चलिए देखिए, आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और ये जो चैप्टर है बाबू, इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आए। 5th 6th 8th 9th 10th, है ना। तो पहले देखते हैं इसका नाम। सब्जेक्ट क्या नाम है? मार्कर नहीं चल रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या नाम है इसका? ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। तो पहले इन तीनों शब्दों को जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट आप बार बार देखे होगा, कोई भी आप यदि अनुवाद बनाते हो तो उसमें पहले शुरुआत में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। जैसे सिंपल सा कहना हो कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। देखो, आई एम अ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आई एम अ स्टूडेंट। तो इसमें आपको सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है ना। सब्जेक्ट क्या है? आई है, और वर्ब क्या है? यम है। हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना होगा। एग्जैक्टली वर्ब है, क्या है? सहायक क्रिया है, मेन क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सहायक क्रिया, लेकिन वर्ब ही है। और देखो, और मैं लिख रहा हूं ही, मैं लिख रहा हूं गोज। क्या लिखा मैंने? ही गोज। देख रहे हैं? तो इसमें भी ये जो है आपको क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या है? वर्ब है। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब, यानी इन दोनों का तालमेल, इन दोनों का कि किससे किससे दोस्ती है, कौन साथ साथ में आएगा, कौन साथ साथ रहता है, मैंने किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्रिया आता है। समझ रहा है? इस चैप्टर में यही पढ़ना होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब जानते करते हो आप लोग, करता होता है, इसलिए मतलब करता। और वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और एग्रीमेंट का मतलब होता है, तुमने सुना होगा एग्रीमेंट, जैसे कि कहीं कोई रूम लेता है ना तो एग्रीमेंट कराता है। क्या कराता है? रूम एग्रीमेंट कराता है, यानी समझौता। क्या होता है कि हम इतना दिन तक आप यहाँ रहेंगे, या स्टाम्प पर लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कर्ता और क्रिया का समझौता क्या है? समझौता। सिंपल से ऐसे याद करिए आप कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा क्रिया आएगा, यही चीज हम इसमें सीखते हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट करें? समझ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस कर्ता के साथ क्या आएगा। समझा रहा ना? जैसे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे आई, तो आई के साथ क्या सा कौन सा क्रिया आता है? सबको पता है क्या आता है? एम आता है। मैं लिख दूं यहां पे यू, यू के साथ क्या आता है? आर आता है ना। मैं लिख दूं यहां पे वी, वी के साथ क्या आता है? आर आता है। मैं यहां लिख दूं ही, क्या आता है? इज। मैं लिख दूं यहाँ पे सी, सी के साथ क्या आता है? इज। मैं यहां लिख दूं आपको इट, इट के साथ क्या आता है? इज। क्या आता है? मैं लिख दूं दे, दे के साथ क्या आता है? आर, है ना। ऐसे बहुत सारे अभी है, लेकिन आप लोग इसको आप लोग को पता है ना? पता है कि नहीं पता है? तो यही सीखना है कि किसके साथ क्या आता है। एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक तारीख एग्जाम है ना, तो ध्यान सुनिएगा। लेकिन ये तो सब कुछ जानता है, इतना आसान तो एग्जाम में देगा नहीं, क्योंकि सबको पता है। तो एग्जाम में क्या देगा वो देखिए। एग्जाम में देगा आपको देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल मतलब होता है नियम। क्या होता है? रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। तो इसका पहला नियम है कि जैसा रहेगा कर्ता वैसा रहेगा क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कर्ता सिंगुलर है, यदि कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, तो उसके साथ जो क्रिया आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? समझ रहा है? जैसे मैं 2 मार्कर लिया हूं, सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है ना। तो मैं बोलना होगा कि ए मार्कर है, ए मार्कर है। ये ध्यान दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूं ए मार्कर है। क्या है? मार्कर
है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर है तो क्या हो जाएगा? दिस होगा या दीज होगा? क्या होगा? दीज होगा। ध्यान दीजिएगा, दिस का पूरा होता है दीज। क्या होता है? एक रहता तब दिस लगाते, दी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टी एच ई एस ई, दी लगा दिए। अब क्रिया लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा रहेगा? वेरी गुड, क्या आएगा? आ रहेगा। अब क्या आ जाएगा? मार्कर। और मार्कर होगा इसमें? डबल हो गया ना जी, बल्कि यहां पे मार्कर्स हो जाए, क्या हो जाएगा? मार्कर्स। नहीं समझे? ए मार्कर है, यही ना है, मतलब कितना है नहीं लिखा हुआ है, खाली ये मार्कर है, तो दीज आर मार्कर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दीजिए, ये जो मार्कर है यहां पे क्या है? व्हाट इज दिस? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्या है? क्या है? संज्ञा। क्या है? तो रूल नंबर 1 है कि जब संज्ञा में, किधर? जब नाउन में यस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? यस या यस दोनों, यस या यस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हो जाता है। ऐसे नहीं होता है जी। बुक माने किताब, बुक माने अब 2 को बुक हो गया तो क्या हो जाएगा? बुक्स। क्या हो जाता है? एक है तो बुक, और 2 हो गया तो बुक्स, होता है ना। लेकिन अब देखिएगा, लेकिन क्रिया में, किधर? क्रिया में, किधर? क्रिया में यस या यस जोड़ें तो वह प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? यही आपको यहां समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे इधर देखिए, मैंने लिखा गो, क्या लिखा? गो। एक क्रिया है कि नाउन है? मतलब ये नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है। और मैंने लिखा यहां पे बुक, क्या लिखा मैंने? बुक। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? नाउन है। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं यस, क्या जोड़ रहा हूं? एक्स। अब बता, इसका मतलब क्या हुआ? बुक मतलब एक किताब, अब बुक्स मतलब, समझ रहे हैं? यहां गो का मतलब क्या हुआ? अच्छा, सिंगुलर है कि प्लूरल है बताइए? गो क्या है? देखिए, गो यहां पे सिंगुलर साइलेंट रही है, समझेंगे तब समझ आएगा भैया। जब ए इसमें नहीं है तो सिंगुलर ना है, लेकिन यही समझना है आपको। उल्टा होता है, क्या होता है? नाउन में यस यस जोड़ने पर होता है प्लूरल, और क्रिया में यदि आप यस यस जोड़ेंगे तो ये हो जाता है सिंगुलर। क्या हो जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? यानी नियम ये बोल रहा है कि यदि किसी संज्ञा में यस या यस जोड़िएगा तो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और यदि वही कम कर दीजिएगा क्रिया के साथ तो हो जाएगा सिंगुलर। उल्टा हो जा रहा है। मतलब देखिए, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? लेकिन क्रिया में यस या जोड़े तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वेरी गुड, ऐसे ही पकड़ना है ना, क्योंकि मुंह से क्या बोल रहा हूं, लिख क्या रहा हूं, आपको समझना है, भावनाओं को समझना है, भावनाओं को। हाँ, और देखिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। नाउन में यस यस जोड़ने पे वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे बुक माने किताब, बुक में जोड़ देंगे यस, बुक्स माने हो जाएगा बहुत सारी किताब। क्या हो जाएगा? लेकिन 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 क्रिया में यस यस जोड़ने को क्या हो जाता है? सिंगुलर। क्या हो जाता है? सिंगुलर। कोई दिक्कत? जैसे यहां गो में एस यस जोड़ दिए, क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। बुक जबकि नाउन में जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। इतना समझा गया? तो रूल नंबर जो ये है कि जैसा रहेगा आपको कर्ता, यदि कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया आएगा सिंगुलर, यदि कर्ता प्लूरल है तो क्रिया आएगा प्लूरल। जैसे आप लोग बनाते हो हैज हैव का प्रयोग करते हो ना, जैसे मान लीजिए रहे मोहन, मोहन खाली ऐसा नहीं आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 कार्स, क्या रहे? मोहन
टू कार्स। अब यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे दिया रहेगा आपको, क्या भराएगा, यहाँ पे हैज भरेंगे या है भराएगा लगे, क्या वैसे फिल होगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। वही मान लो आपको फिर सेंटेंस दे दे, मोती एंड नेहा, मोती एंड नेहा, फिल इन द ब्लैंक्स, गोइंग टू मार्केट, मार्केट, इसमें इज रहेगा या आर रहेगा, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर, क्या रहेगा, आर। तो यहां से आपको पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, याद करने वाला पॉइंट यहां ये है कि सब्जेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट सिमिलर है कि, और इसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे, समझा रहे ना, क्रिया के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। रूल नंबर 2 समझा रहे ना, ऐसे याद करिएगा, एस एस, क्या याद कर लीजिएगा, एस एस, पीपी, एस एस और पीपी, शॉर्टकट में, सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब, समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा, यस यस बोलो, यस यस, पीपी, इसका मतलब सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिमिलर क्रिया, सिमिलर वर्ब आएगा, यदि पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो पुलर वर्ब आएगा। ओके, आगे बढ़े, मैं मिटा रहा हूं इसको, अब देखिए, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ध्यान दीजिएगा, यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। अब इसमें जो सब्जेक्ट है यू है, क्या है, यू है, तो यू के साथ मैंने क्या लिखा, रीड लिखा। मैं वही दूसरा सेंटेंस लेता हूं, क्या लिखता हूं, सीता, क्या लिखता हूं, सीता, यहां ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं, अ बुक, यहां क्या भराएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिया रहेगा आपको, रीड रहेगा या रीड्स रहेगा, क्या रहेगा बताइए, क्या रहेगा, समझ रहे हैं ना, यानी यहां पे सीता है तो क्या रहेगा, रीड्स रहेगा, READS। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको बताया गया कि यदि सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिमिलर वर्ब आएगा, जबकि ये जो वर्ब में यस यस नहीं है, इसका मतलब पुलर है, क्या है, समझ, ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है। अब इसमें यू है, क्या है, यू है, यू है तो हमको लेना है पुलर वर्ब, क्या लेना है, तो पुलर वर्ब में रीड आएगा, जब सिमिलर करना होगा तो इसमें यस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जैसे यहाँ पे सीता है, क्या है, तो हमको वर्ब चाहिए था, सिमिलर क्या चाहिए था, तो वर्ब में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, नहीं समझे, वर्ब में यस या यस लगा देने से क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा ना। एक और ट्रिक जो मैं बनाया हूं, एक ट्रिक जो है मेरे द्वारा बनाया जाता है, कहीं आपको मिलेगा नहीं ना, सुनने को मिलेगा, वो बहुत मतलब ट्रिकी है, क्या है वो, ट्रिकी है, ट्रिकी ये है, ऐसे देखिए, जैसे रहेगा आपको, मान लीजिए ही हो, सी हो, ईट हो, है ना, और दे हो, और आपको यहां दिया हो, कई ठो दिया हो, यहां को दिया हो आपको, इज भी दिया हो, एम भी दिया हो, आर भी दिया हो, हैज भी दिया हो, हैव भी दिया हो, और आपको डू भी दिया हो, और डज भी दिया हो। ध्यान देना अंकित बाबू, ध्यान देना, जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े बच्चे हैं सब, ये ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, आपको जो कहीं मिलेगा नहीं, है ना। अब क्या है इसमें देखिए, यहां मैंने लिखा हूं सब्जेक्ट, क्या लिखा हूं, और यहां लिखा हूं क्रिया, क्या लिखा हूं, क्रिया, क्या लिखा हूं, क्रिया। एक और लिख दे रहा हूं, जैसे रीड बना देते, रीड्स, क्या लिखा मैंने, यह लिख रहा हूं गोज, क्या लिख दे रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बताने जा रहा हूं, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, यदि सिमिलर सब्जेक्ट आएगा, यदि सिमिलर सब्जेक्ट आएगा तो उसमें जो क्रिया लगेगी, उसमें जो क्रिया लगेगी उसके अंतिम में यस होगा, क्या होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यस रहेगा तो वह सिमिलर के साथ आएगा। देखो जैसे ही के साथ यस है ना, यानी इज लगेगा, यस इसमें है, यानी यह इसमें नहीं लगेगा, इसमें यस है नहीं, इसमें यस
हाँ, तो यानी हैज ही के साथ आएगा, हैज इट सी के साथ आएगा, हैज इट के साथ आएगा। यानी सिमिलर के साथ जो क्रिया आएगी उसके अंत में क्या रहेगा, क्या रहेगा? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे देखो, जैसे यहाँ सिमिलर था ना, सीधा था ना, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, यहां जाना है, देखना यस किधर है, यस और तुरंत यहां लिख देना है। अरे समझ गए, समझ गए बाबू लोग, समझ गए? यानी सिमिलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको देखना है कि यस किधर है, क्रिया के लास्ट में यस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, यस देखिए तुरंत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखता हूं, अभी लिख रहा हूं, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, इधर आप जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं लिख रहा हूं इधर, देखिए ध्यान से लिख रहा हूं मैं, ही यहां पे छोड़ दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, सी रीड, यहां पे क्या रहेगा, डू रहेगा। बात नहीं, बात करोगे समझ में नहीं आएगा, लड़कियों से सिखा रहा हूं। कौन खड़ा होगी लड़की में, कौन छोटी, सबसे छोटी कौन है? खड़े खड़ो, बढ़ रही है, खड़ो खड़ो, ये चलो, क्या बनेगा बताओ? डू रहेगा या डज रहेगा इसमें? वेरी गुड, इतना टाइम लगाना चाहिए, क्या रहेगा? डज। क्योंकि मैंने सिंपल से बता दिया, क्या देखना है? यस देखना है, क्या देखना है? यस देखना है, बैठ बहुत बुरा, क्या रहेगा? डज। क्या रहेगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिंपल तरीका से और कहीं मिलेगा नहीं आपको, समझ रहा है? और यदि यही पूरे रहेगा, ध्यान दो, यदि यहीं पे रहता है ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? जैसे मान लो लिखा हुआ है वो मोहन, क्या लिखा हुआ है? मोहन एंड राधा, मोहन एंड राधा। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, रहे डांसिंग, क्या रहे? डांसिंग, डांसिंग, बस डांसिंग रहे। और यहां पे दे दे आपको, दे दे इज रहेगा या आर रहेगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। किसको खड़ा किया जाए? गोंगा, खड़े बाबू, मिस्टर संदीप, क्या होगा यहाँ पे, क्या रहेगा? आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बस। क्योंकि दो ही चीज रहेगा जी, या तो रहेगा सिंगुलर या तो रहेगा प्लूरल, क्या रहेगा? तो यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? साफ दिख रहा है कि प्लूरल है, दो लोग हैं, क्या लोग हैं? तो दो लोग हैं, इसका मतलब यस वाला नहीं आएगा, लास्ट में यस वाला क्या आएगा? आर आएगा। क्लियर? ओके, अब हम लोग अगला नियम देखेंगे, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। आर यू रेडी? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। अब ये भी देखिएगा, थोड़ा अब यूनिक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है? तो इसको भी हम ट्रिक से समझेंगे, कैसे समझेंगे? ट्रिक से। कैसे समझेंगे? ट्रिक से। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिनका शुरुआत होता है एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, वो आपके ऊपर है। इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं ना, वो शुरुआत होता है ईच, एवरीबॉडी, है ना, ईच वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, है ना, नो वन, ईच, एवरी, लिटिल, मेनी, इससे स्टार्ट होते हैं। उसको आप कैसे करिएगा, ध्यान दीजिए। तो उसका एक सेंटेंस बना रहा हूं, उसको हम बोल रहा हूं BOT, 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 ट्रिक है, देखो ट्रिक है, बॉड फॉर्म बोलेंगे उसको। BOT मतलब उसमें लगा रहेगा बॉडी, क्या लगा रहेगा? बॉडी लगा रहेगा। और O से लगा रहेगा वन, क्या लगा रहेगा? वन। और T से लगा रहेगा थिंग, क्या लगा रहेगा? थिंग। नहीं समझे? जैसे एवरीबॉडी क्या हो गया? EVERYBODY, एवरीबॉडी। यहां पे बना लीजिए एवरीवन, क्या बना लीजिए? EVERY, एवरीवन, है ना? फिर फिर नोबॉडी भी लिख सकते हो आप, नोबॉडी। फिर समबॉडी क्या हो जाएगा?
somebody, ध्यान दीजिए, somebody, someone, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? someone, something, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आप लोग भी बना पा रहे हैं। देखिए इधर देखिए, लुक एट बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, समबडी, समवन, समथिंग, आइदर भी होता है ना, EITH, ER आइदर, नाइदर, NITH, ER आइदर, नाइदर हो, नो वन हो गया ना, नो वन हो गया, ईच वन, ईच लिख दीजिए, फिर मच, ध्यान दीजिए, ये सब जो आएगा शुरुआत में, ध्यान दीजिए, यदि आपको ये शब्द दिखाई दे दिए शुरुआत में, कहा यानी सब्जेक्ट हो, क्या है वो, ये सब के सब होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं, यही ध्यान देना, क्या होते हैं, सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे पूछेगा, देगा एवरीबॉडी, क्या देगा, एवरीबॉडी, यहां पे खाली स्थान, क्या दे देगा, एवरीबॉडी, बात नहीं, शांत रहिए, बुक, यहां पे दे देगा, बताओ क्या बनाएगा, हैज रहेगा या हैव रहेगा, क्या रहेगा, क्लियर हो रहा है, क्या रहेगा, हैज, क्या रहेगा, हैज। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे पूरा उदाहरण बना लीजिएगा। अमन सो रहे हो बाबू क्लास में, यही की दिक्कत है कि आपको समझ में नहीं आता है, सोइएगा तो समझ नहीं पाइएगा, अलर्ट रहिए ना आप, इतना टाइम तो लग नहीं रहा। लास्ट में बी से बॉडी, ओ से वन और टी से थ्री, जिसमें लगा हो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर, कौन सा वर्ब आएगा, अब मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है, ओके। नंबर 4, रूल नंबर 4, देखिए इसमें क्या होता है बाबू, कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऐसे शब्द आते हैं, समझ रहे हैं ना, स्टार्ट होगा मेनी से, कहां स्टार्ट होगा, मेनी रहेगा या फ्यू रहेगा, है ना, बोथ रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, यदि ऐसे स्टार्टिंग हो तो ये हमेशा होता है प्लूरल, कैसा सब लेता है, इनमें क्या लगेगा, प्लूरल। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्या देखना होगा आपको, जैसे रहेगा मेनी बॉयज, मेनी बॉयज कमिंग, यहां क्या रहेगा, इज रहेगा या आर रहेगा, क्या रहेगा, आर। समझ में आ गया? लिख लेंगे। अब नेक्स्ट बताऊं, ठीक है, बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें आइदर होता है, क्या होता है, आइदर होता है, तो आप रटे हो कि आइदर रहेगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, कितने सब्जेक्ट, हेलो कौशल बाबू, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, यानी तुम और मैं वहां जा रहे थे, है ना, रीता और गीता ने ये काम कर दिया, रीता और गीता क्या है, ध्यान देना, रीता और एक अलग हो गया, इसमें रीता और गीता नहीं रहेगा, आइदर रहेगा या तो और रहेगा या तो नाइदर नौ रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए लुक एट द बोर्ड, या तो रहेगा और, क्या रहेगा, या रहेगा आपको आइदर, EITHER, आइदर, आइदर और लेकर आता है ना, आइदर आएगा तो और आएगा, फिर आएगा नाइदर, NEITHER, नाइदर, NEITH, नाइदर के साथ नॉर आता है, क्या आता है, नॉर, और से, आइदर से और जुड़े हो, तब इसके साथ जो आप जो लगाइएगा, तो जो लास्ट में आएगा, जैसे मान लीजिए दो सब्जेक्ट आया है, आइदर यू और ही, आइदर यू और ही आ सकते हैं। इधर देखिए एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लो दिया हो ऐसे आपको, EITHER, आइदर ही, क्या लिखा हो, ही और यू, ठीक है, और यहां दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, क्या दे दिया, यहां भरने के लिए दे दिया, कमिंग, क्या दे दिया, कमिंग,
और यहां दे दिया आपको क्या भरना है, आपको यहां दे दिया आपको इज भराएगा या आर भराएगा, देना ध्यान दीजिएगा भाई, जिसको परीक्षा देना है। लुक एट द बोर्ड। अब देखिए, जब दो सेंटेंस जुड़े हों और से, आइदर से या नाइदर से, तो शुरुआत में नहीं देखना है, अंतिम में देखना कि कौन आया है। समझा रहा है ना, समझा रहा है? अंतिम में देखना है क्या आया है, और जो आया है फिर वही उसी का क्रिया आएगी। क्या आएगा? आर आएगा। कोई दिक्कत? समझा रहा है? नाइदर हो जैसे रहे आपको इसे रहे, जैसे मान लीजिए यू, क्या रहे? यू, यू और ही, ध्यान दीजिएगा, यू और ही। यहां पे रहे आपको 10, क्या रहे? 10 काउज, 10 काउज। यहां पे दे दे आपको क्या भरिएगा आप, आपको यहां भराएगा आर या, सॉरी आर नहीं, हैज या हैव, क्या भराएगा? समझा रहा है? यानी हमको यहां नहीं देखना है कब, जब ऐसा हो, ए हो और क्या हो, आइदर हो, आइदर हो या नाइदर हो। तो किसके अनुसार क्रिया आएगा? लास्ट वाला के अनुसार। किसके अनुसार? लास्ट वाला के अनुसार। तो क्या भरे यहां पे? हैज। ओके, अब अगला देखते हैं, नंबर 6। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही 2-3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? 2-3 सब्जेक्ट साथ में आ जाते हैं। जैसे यू कोमा रहेगा, आप एंड से नहीं जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें एंड नहीं रहेगा, एंड रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे रहेगा ही, क्या रहे, और फिर है आई, क्या रहे, यहाँ पे रहे आई, और यहां दे दे आपको भरिए, यहाँ पे क्या आएगा, और स्टूडेंट्स हो, और यहाँ पे देखो भरिए क्या भराएगा, यहाँ पे आपको आर रहेगा या इज रहेगा या एम रहेगा। अब यही फंस गए ना आप, यही फंस गए। देखिए इसमें आइदर आया है क्या? नहीं ना आया है, आइदर और आया है, तो अब इसमें न इसमें यू का लगेगा आर, न ही का लगेगा। 3 हो गए ना भाई, एक बहुवचन हो गए, क्या हो गए? सिंपल सा फंडा है। तो आर आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। जब इसमें रहता ही और आई रहता तो क्या लगता? तो भी आ रहता, तो भी आ रहता। समझा रहा है? नहीं आ रहा है? समझा रहा है? क्योंकि इसमें और नहीं ना आया है। जैसे आइदर और रहता ना, आइदर यू और ही, तब लगता है ही के अनुसार इज, लेकिन इसमें आइदर नहीं लगा हुआ है। आइदर समझना, अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं भाई। तो क्या लगेगा यहाँ पे? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो वही ना समझना है। इसमें देखो यू ही आई में कुछ आया है अलग से, सब दूसरा आया है? नहीं आया है। इसलिए यहाँ पे यदि रहता आइदर यू आइदर ही रहता तो आप लगाते यार, इसके अनुसार लगाते। यानी ऐसे याद करो, 3 ठो रहे, क्या रहे? 3 ठो रहे, या 2 ठो ही रहे लेकिन उसमें आइदर और ना लगा हो तो हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यानी उसको हम प्लूरल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जैसे मतलब ना रमन एंड सोहन, तो आर लगाते हो। सेम इसी में वही प्रोसेस है। कोई दिक्कत? बेटा दो अब हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया। अब बुक में क्या क्या दिया हुआ है सब लोग करेंगे, और आप लोग भी करेंगे। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग करना होगा। रेडी? चलिए, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे आपको पूछेगा, डायरेक्शन देगा, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू फिल अप द ब्लैंक्स विद द लिंकिंग वर्ब। यानी क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 को विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको छांटना है। तो क्या दिया हुआ है? दे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। दे यहां पे है फिल इन द ब्लैंक्स, आगे है आपको इन द रूम, इन द रूम। इसमें क्या भराएगा? कितने लोग बना पाएंगे? रेज योर हैंड। दिया है इसमें क्या रहेगा? इसमें दिया है आर रहेगा या इज रहेगा या वाज रहेगा या नन ऑफ दिस। क्या लिखा है? नन ऑफ दिस। इनमें से कौन रहेगा, है ना? सभी लोग ना, बहुत बढ़िया, सारे लोग खड़ा हो गए ना? बहुत, यही मैं चाह रहा था। बताओ बाबू, जॉनसन बताएगा।
आर। क्या बताया इसने? एकदम सही है ना, बहुत बढ़िया, सिट डाउन, बहुत बहुत बढ़िया। जॉनसन ने सही बताया, क्या बताएगा? आर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें इज क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये दे है, ये तो सिंगुलर में आता है। वाज क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सिंगुलर है, और ये क्या है? सिंगुलर है। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि तीनों में से कोई नहीं, तीनों में से, लेकिन तीनों में से हो रहा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बताएंगी मिस्टर अनन्या। अनन्या, गेट रेडी, कम हियर, बनाए बोर्ड पे, जल्दी आइए, हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी करिए, टाइम नहीं है, पूरा कराना है अभी। क्लैप फॉर अनन्या, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, समझ गई ना? करियर इसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे, समझेगा ना? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं कर पाओगे। देखना, नेक्स्ट लेते हैं हम, क्योंकि यस लग गया ना जी, संज्ञा में जब यस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। हमको कैसा प्लूरल लगाना होगा? प्लूरल लगाएंगे ना। आगे देखो, तीसरा है आई। क्या है? आई। और यहां पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिर लिखा है अ सिंगर। क्या लिखा है? अ सिंगर। कंटिन्यू रखिएगा सर, कंटिन्यू रखिएगा। SINGER, सिंगर। ओके, हु इज नेक्स्ट? आओ बनाओ बाबू, आर्या बनाएगी। हाँ, ऑप्शन दे दे रहा हूं। ऑप्शन इसमें रहेगा एस, इज है, एम है, इज, एम, वाज एंड नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बनाइए। सही है, वेरी गुड, सही है ना? ओके, थैंक्स, इसके लिए थैंक्स भाई, क्लैप करो, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ओके, बन गई सर। नेक्स्ट है फोर, अ डॉल, अ डॉल। और इसमें दिया है, क्या रहेगा आपको? एम, वाज, वर, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट कौन आएगा भाई इसको करने के लिए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हरी आप। देखते हैं क्या करती है। वेरी गुड, सही है ना? क्लैप फॉर अनन्या, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? अब ये सारा कर दोगे, मैं इसमें से अब दूसरा बुक से कराता हूं, ठीक है? देखिए, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एक और कौन सा लिया जाए इसमें? प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, इसमें लिखा हुआ आपको एम रहेगा, एम, वर, यम है, वर है, वाज है, क्या क्या लिखा मैंने? एम, वर, वाज ना, एम, वर, वाज, वेयर, एम, एम, हु इज नेक्स्ट? कौन सा सवाल नंबर है? 23। सही बनाइए, कम हियर, पीयूष, ठीक है? क्या बना था पीयूष? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स फॉर। ठीक है, अब मैं दूसरा बुक ले रहा हूं, ठीक है? He says that politics the exercise of power। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है तो इसे घबराना नहीं है, इसे घबराना नहीं है। विकल्प दिया है आपको, ये है ना? बी में दिया है आपको हैव, सी में दे रखा है आपको इज, एंड डी ऑप्शन में दिया है आर।
देखिए यहाँ पे ना, जिसे आप विषय अब पढ़ो ना, सिमिलर प्लूरल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो उसमें मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स सब सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर होता है। वेरी गुड। क्या होगा इसमें? इज होगा। उसने ही सेड दैट, इसके अनुसार, किसके अनुसार? इसके अनुसार, क्योंकि पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज सब होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। क्लैप फॉर आयुष। बैठ जाइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिर है यहाँ पे मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। देखिए यह देखने में लग रहा है प्लूरल, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लेकिन ये होता है सिंगुलर। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द हैं जैसे में न्यूज। क्या हो गया? न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, और आपको पॉलिटिक्स हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं? हमेशा सिमिलर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर। तो मैथमेटिक्स के बाद आप लोग लगा दोगे, क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप कैची, सीजर्स आ जाए, पैंट्स आ जाए, क्योंकि पैंट्स कभी सिमिलर नहीं होता। देखो पैंट्स क्या लिखा रहा है? पैंट्स। और पैंट्स में लगाना हो क्या लगेगा? इज की एम की आर, हमेशा आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। क्योंकि देखो पैंट कैसा होता है? दो को होता है ना भाई, नहीं समझे? पैंट कैसा होता है? दो दो को होता है ना, इसीलिए प्लूरल होता है। क्या होता है? तो जब पैंट्स रहे तो क्या लगाइएगा? जैसे रहे कि द पैंट्स आर वेरी कॉस्टली, द पैंट्स इज भराएगा कि आर भराएगा? आर भराएगा। वही रहे कि ग्लास, क्या रहे? होता है ना, चश्मा होता है ना, चश्मा में क्या होता है? दो आंख होता है, तो क्या रहेगा वो? क्या लेकर आएगा? प्लूरल। और बताओ जो डबल होता हो, आपने बताओ। हाँ वेरी गुड, जूता। शूज क्या रहे? तो शूज में क्या लगेगा? याद कर लीजिए भाई, यस एच ओ एस। शूज में क्या रहेगा? प्लूरल। क्या रहेगा? प्लूरल। और किसमें? वेरी गुड, ग्लव्स, है ना, ग्लव्स हो जाए, सॉक्स हो जाए। समझा रखिए भी। आ रहे सुनिए, वाच दो होता है। क्या महापुरुष हैं। वाच वाच पूछ कैसे रहे हैं? कुछ तो पूछ देंगे, मैंने मूड होगा नहीं तो कुछ बोल देंगे, उससे रिलेटेड होना चाहिए। चश्मा क्यों? दो आंख है ना भाई, मोजा के में दो पैर है ना। नहीं, टी शर्ट कैसे हो जाएगा? अच्छा टी शर्ट दिमाग लगा रही, दो हाथ है, ऐसे दिमाग लगा रही है। नहीं टी शर्ट नहीं, टी शर्ट हमेशा सिंगल होता है। क्या होता है? क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? हाँ क्या घड़ी में दो पट्टा नहीं, घड़ी, वो घड़ी सिंगलर होता है। क्या होता है? भ्रम में मत रहिएगा ना। अरे ज्यादा दिमाग मत लगा दीजिएगा, ओवर दिमाग है ना, ओवर दिमाग मत लगाइए, है ना। यानी कि पैंट्स हो गया, कैची हो गया, और क्या हो गया? स्लीपर, स्लीपर हो गया, जूता हो गया, और क्या हो गया? पैंट्स हो गया, चश्मा हो गया। ये क्या रहेगा? हमेशा, हमेशा क्या रहेगा? हमेशा प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन यदि दे दे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, तब रहेगा यह सिंगुलर। क्या हो जाएगा? ऐसे दे दे अ पेयर, अ पेयर ऑफ शूज, और यहां बोलो, बताइए क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब कि प्लूरल वर्ब? याद रखिएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर। यदि केवल शूज रहे तो आर आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? और यदि उसी को घुमाकर पूछ दे अ पेयर ऑफ, क्या दे दे? यानी जूतों का जोड़ा, एक जूतों का जोड़ा, एक जूतों का जोड़ा, तो हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो लगभग मान कर चलो सबको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, आ गया ना। चलिए डेढ़ साल